हज़रत इब्राहिम से ये नहीं कहा तुम्हें एक मुल्क कायम करना है। तो हज़रत इब्राहिम का किरदार जितना भी शुरू से आखिर तक बताया, उनका कि पहली मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत, उसके बाद फिर बीवी बच्चे और दूसरी सारी मोहब्बतें, भाई इसके अंदर सारा इब्राहिमी कल्चर आ गया। उसके लिए फिर चाहे जितनी आजमाइशें हो, चाहे जो बुरा कह रहा हो, चाहे जो मलामत कर रहा हो, ये था यानी हक के ऊपर कायम रहना। Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लहू हम्दन कसीरन कमा अमर व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यदना नबीना मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ब्रदरान किराम, आज हमें चारों तरफ से ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि ये देश एक हिंदू देश है और हिंदू राष्ट्र जो है वो बनाना है और बनकर रहेगा। असल में तो देश और राष्ट्र में बड़ा फ़र्क है। ये दोनों चीज़ें आती हैं कि भारत हिंदू देश है और संघ बात करती है आरएसएस हिंदू राष्ट्र। तो देश और राष्ट्र में फ़र्क है बहुत। फ़र्क देश या मुल्क या कंट्री, इसकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं, सीमाएं होती हैं, जहाँ एक हुकूमत होती है। हुकूमत के सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं। वहाँ उस देश में तरह तरह के, दुनिया में बहुत से देश, बहुत से मुल्क ऐसे हैं, ज़्यादातर ऐसे हैं जहाँ एक ही तरह का कल्चर है, ज़बान एक ही बोली जाती है, ज़्यादातर खाना पीना रहन सहन, और हद ये के मतलब मुल्क के अंदर 90% आबादी या और से ज़्यादा बड़ी आबादी का मज़हब एक। और दुनिया में ऐसे भी देश हैं या ममालिक हैं जैसे हिंदुस्तान कि वहाँ हर थोड़ी दूर के ऊपर तहजीब कल्चर बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर पर अलग हो जाता है। बात सर शुमाली हिंद, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की नहीं कि बहुत अलग है। तो मुल्क वो होता है जिसके अंदर बहुत सी तहजीबें हो सकती हैं, ऐसी भी होती है कि एक ही होती है बड़े हिस्से की, और बहुत सी भी होती हैं, लेकिन वहाँ एक हुकूमत कायम होती है और उसकी सरहदें होती हैं, सीमाएं होती हैं। कभी जंगे हों, कुछ हो, आगे बढ़े, कभी सीमाएं बढ़ जाती हैं, कभी सीमाएं घट जाती हैं, वो सरहदें, ये तो होता रहता है। लेकिन वो जितना हिस्सा भी मुल्क के पास होता है, कभी बढ़ा या घटा, वो उतने हिस्से के ऊपर वो एक कानून बनाकर जो शासक हैं या रूलर्स हैं वो हुकूमत करते हैं। हम दीन की बात करें तो कुरान ही नहीं, जितनी आसमानी किताबें आई उन्होंने मुल्कों का तस्वुर ही नहीं दिया कि कोई एक मुल्क, सरजमीन अल्लाह की, अर्जुल्लाह, अल्लाह की ज़मीन, कहीं उसे अरब मुल्क नहीं कहा, जहां आया था वहां पर भी, और दूसरे ममालिक का भी कोई तस्करा नहीं किया, हालांकि मुल्क थे, ईरान है, ये है, वो रोमन कल्चर था, रोम का नाम आया था उस वक्त। ये जो आज जो रोम कहलाता है ये मुल्क नहीं था, वो रोमन से, इस मुल्क से तो बहुत दूर थे जो रोमन कहलाते थे। जो आज जो रोम कहलाता है वो एक अलग तहजीब थी जिसे रोम कहा गया, वरना मुल्कों का तो कोई नाम ही नहीं, कोई तस्करा ही नहीं। इतना जरूर हुआ कि जब बनी इसराइल वहां से निकले, फिरौनों की गुलामी से हजरत मूसा निकाल कर लाए, तो उनसे हजरत मूसा ने कहा, या अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा, हजरत मूसा ने उनसे कहा, या कौम इदखुलुल अर्ज़ल मुक़द्दसा, मुक़द्दस सरजमीन में चले जाओ। उस सरजमीन को कहा मुक़द्दस, जो यरूशलेम या उसके आसपास थी, जहां बैतुल मक़दस था। बल्कि कुरान ने कहा कि हमने उस जगह और उसके आसपास के हिस्से को बरकत दी। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू, पाक है वो ज़ात जो एक रात अपने बंदे को ले गई मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक़सा तक, जिसके माहौल को हमने बरकत दी थी। अर्ज़ मुक़द्दस कहा,
बरकत वाली जगह कही, और एक इस सरजमीन को कहा। यानी वो उनकी एक तरीके से होमलैंड उस वक्त के यहूदियों के लिए कि तुम अपनी होमलैंड वहां बना लो, जिसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हज़रत मूसा को साफ मना कर दिया, हम नहीं जाते ऐसे, पहले वहां जो लोग हैं वो उनको निकालो। यहां से निकले थे ना, सहरा में भटक रहे थे, तो कि जाओ वो है होमलैंड बनी इसराइल के लिए। और दूसरी एक सरजमीन का और बस नाम लिया है, उसे कहा काबतुल बैतुल हराम क़ियामल लिन्नास। जो इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पीस बनेगा वो ये है बैतुल हराम, हुर्मत वाला घर जहां पर है। ये क़ियामल लिन्नास, दुनिया के इंसानों के इस्टेब्लिशमेंट की जगह बनेगी, ये मरकज बनेगा, बनाया है अल्लाह ने, मुकर्रर किया इसके लिए। उसे भी मुल्क नहीं कहा कि उसे मुल्क कहा जाता, ये सरजमीन जो उसके आसपास, बल्कि उसको सेंटर और मरकज कह दिया, सरजमीन भी नहीं कहा वहां। उसके अलावा अल्लाह की जमीन, ये मुल्कों का तस्वुर तो बहुत बात की पैदावार है, जो मैंने कई मरतबा कहा, जो कब्जों से शुरू हुआ, जिसके पास ताकत थी कुछ इलाका घेर लिया। और ये बहुत अभी रीसेंट बात है, बहुत ही करीब के दौर की बात है, एक सदी भी नहीं हुई कि जब ये पासपोर्ट वीजा सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गए कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, हमारी इजाजत से जाओगे या हमारी इजाजत से दाखिल होगे। कुरान ने तो ये कहा था कि जब तुम किसी एक जगह अपने दीन की बात कर रहे हो और वहां तुम्हें लोग दीन पर अमल नहीं करने दे, तो कहा कि अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, चले जाओ दूसरी जगह। अल्लाह की जमीन बहुत वसी है, कहीं और चले जाओ। ये तस्वुर भी नहीं दिया था कि वहां ये डिमांड करो कि हमारा मुल्क बना दो, हमारा टुकड़ा अलग कर दो। ये टुकड़ों का तो तस्वुर ही नहीं था, अलग अलग बना देने का। तो बहरहाल बात नेशन की मैं कर रहा था, या कौम की। कौम, मुल्क या राष्ट्र और देश, इनका फर्क। तो देश तो वो है जहां पर एक राज्य ऐसा स्थापित है, एक हुकूमत कायम है, जिसकी हुदूद जो है वो तय है कि ये है, इस जगह इतने हिस्से में हमारी हुकूमत। वहां एक वो कानून बनाते हैं कि सबको इस कानून पर अमल करना होगा। अब वो कानून चाहे जिस तरीके से बनाए, कहीं डेमोक्रेसी के जरिए, कहीं बादशाहत के जरिए। और राष्ट्र या नेशन, और राष्ट्र या नेशन जो है वो जैसे डिफाइन किया जाता है, उसकी कोई सरहदें नहीं होती। कौमियत, उसकी कोई सरहदें नहीं होती। वहां एक यूनिफॉर्म या यकसां एक तहजीब या कल्चर कुछ मिलता जुलता होता है, जो बहुत से लोगों का एक जैसा है, तो वो एक कौम कहलाती है या एक तहजीब कहलाती है। ये कल्चर और कौमें, ये इनके अंदर जो चीजें शामिल होती हैं, मुख्तलिफ जगहों पर कहीं नस्ल होती है, कहीं ज़बान की यकसानियत होती है, मज़हब भी आ जाता है, कहीं मज़हब की यकसानियत होती है, कहीं रस्म और रिवाज की होती है, खाने पीने, रहन सहन, लिबास की होती है। ये सारी चीज़ें आज की जो परिभाषा है या तारीफ है, उसमें ये सब कल्चर में आती हैं, तहजीबों में। कल्चर बेस्ड होता है, कल्चर की बुनियाद होती है रिवायात पर, परंपराएं, हमारी ट्रेडिशंस। और दुनिया में हर जगह कहा जाता है कि हमारा बहुत कदीम है, हमारा बड़ा पुराना, इस पर फख्र करना। तो उसकी कोई सरहदें नहीं होती, वो तो यहां से निकलकर जहां जहां हो लोग, वो उस एक कल्चर के हैं। कुरान ने इसमें फर्क रखा है। कल्चर को तो कहा मिल्लत, या हमारे इन सब अल्फाज को गड़बड़ कर दिया जाता है, उम्मत, कौम, मिल्लत, सबको तकरीबन एक मानों में शुमार कर लेते हैं। मिल्लत है कल्चर। कुरान ने कहा मिल्लत मोहम्मद नहीं, तुम मिल्लत इब्राहिमी पर। तो वो कल्चर क्या था? उसके आगे, सच के आगे, हक के आगे, अल्लाह के आगे सर तस्लीम खम कर देना, चाहे जितने इम्तिहानात आ जाए, चाहे जैसे हालात हो। इसके लिए ये जरूरी नहीं कि तुम्हारी कोई शहर हो, कोई बस्ती हो, कोई नगर हो, कोई मुल्क हो। जहां हो, जहां जहां लोग उस पर हैं, वो एक मिल्लत है, जिस जगह जहां पर भी है।
उससे ये हिस्से कि भाई निजाम और निजाम की हुकूमत ये तो हो जाएगी किसी जगह अगर बहुत ज्यादा होंगे तो। हजरत इब्राहिम से ये नहीं कहा तुम्हें एक मुल्क कायम करना है। तो हजरत इब्राहिम का किरदार जितना भी शुरू से आखिर तक बताया, उनका कि पहली मोहब्बत जो है वो अल्लाह की मोहब्बत, उसके बाद फिर बीवी बच्चे और दूसरी सारी मोहब्बतें, भाई इसके अंदर सारा इब्राहिमी कल्चर आ गया। उसके लिए फिर चाहे जितनी आजमाइशें हो, चाहे जो बुरा कह रहा हो, चाहे जो मलामत कर रहा हो, ये था यानी हक के ऊपर कायम रहना। अब यहां जो कुछ परंपराएं कहलाती हैं, यही मकसद है उसका। उन्होंने कौमें, इसे नेशन कहते हैं, या जो ट्रेडिशन या परंपराओं से, रिवायात से आती हैं कि ये हमारी रिवायात हैं, बड़ी कदीम है, हर एक अपने यहाँ की रिवायात पे फख्र करने को कहता है। यही आरएसएस के गुरु गोलवालकर ने कहा कि ये दो कौमें, हिंदू मुस्लिम अलग अलग, या हिंदू और क्रिश्चियन, ये सब हिंदू अलग कौम है, ये क्रिश्चियन, ये सब गैर मुल्की कौमें ही है, मुसलमान और ईसाई ये साथ नहीं रह सकते जब तक वो हमारे कल्चर को नहीं ले लें मुकम्मल तरीके से। अब आज के जो मोहन भागवत जी सरसंघ चालक हैं, वो इंक्लूसिवनेस की बात कर रहे हैं काफी अरसे से। नहीं, सबको साथ लेकर चलना है, अलग अलग नहीं, लेकिन कल्चर की बात करते हैं कि इस कल्चर को समझो ना, तो फिर हमें समझना चाहिए। जब एक बात वहां से, जो जहां से आइडियोलॉजिकली शुरू हुई थी और वहां एक कहा गया था ये साथ नहीं रह सकते, रहेंगे तो इनको हमारा गुलाम बनकर रहना होगा। अब एक तब्दीली है, बल्कि ये भी वो कह चुके कि वो जो कुछ कहा था वो उस दौर के हिसाब से कहा था, आज के दौर के तकाजे अलग हैं, सबको मिलकर करना है जो करना है। तो वो हिंदू राष्ट्र क्या है हमें समझना चाहिए। भाई समझे बगैर क्यों रिजेक्ट कर दें आप, जिस पर हमें फख्र होना चाहिए, जो बहुत कदीम है, जो चला रहा है जमाने से, जो यहां की बहुत मुकद्दस और मुतबर्रक, बहुत पवित्र परंपराओं पर आधारित है, ट्रेडिशंस के ऊपर जो है बेस्ड है, जो बहुत मुकद्दस है। क्या है वो, समझने की कोशिश तो करना चाहिए, और नहीं समझ में आए तो पूछना चाहिए कि आओ बैठे बात करें। हिंदू राष्ट्र, हिंदू लफ्ज ही जो है वो, जिन्हें वो आक्रमणकारी कहते हैं वहां से आया, जिन्हें वो हमलावर कहते हैं, आक्रमणकारी कहते हैं, हिंदू लफ्ज ही वहां से आया है। तो कम से कम हिंदू राष्ट्र ना हो की बात ना करते, लफ्ज हिंदू हटाते उसमें से। तो ये तो सबसे पहले नाम में ही ले लिया। अच्छा, राष्ट्र की परंपराएं क्या, रिवायात क्या, जो एक जैसी हो, उसमें जैसे मैंने बताया कि जो कुछ भी शुमार किया जाता है, खाना पीना होता है, पहनना ओढ़ना होता है, उसके अंदर अकायद भी आते हैं, मजहब की यकसानियतें भी आती हैं। तो यहां पर हम खाने पीने की बात लें, यहां से शुरू करते हैं कि हमारे पुराने जो खाने पीने थे वो बड़े मुकद्दस थे, हमारी रिवायात के, ये नए छोड़ो सारे, जो आक्रमणकारी ले आए, जो हमलावर लोग ले आए। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा खाई जाने वाली सब्जी आलू 19वीं सदी में आई हिंदुस्तान में, जनूबी अमेरिका से चली थी और बाकी दुनिया में फैली। आलू खाना छोड़ें, टमाटर भी 19वीं सदी में आया यहां पर इंडिया में, उससे पहले नहीं था इसका वजूद। गोभी भी 19वीं सदी में आई, कॉलीफ्लावर यहाँ इंडियन नहीं थी, यहां पर फिर खेती की इन्होंने, ब्रिटिशर्स ने, और उन्होंने, और फिर इनको फरोग दिया है। ये राजमा जो है ये यहां पर 16वीं 17वीं सदी में आई इंडिया में, हिंदुस्तान में, यहां की नहीं थी। इसे वो जिसे हमलावर कहते हैं, आक्रमणकारी, वो लेकर आए। और बिरयानी वो गोश्त की नहीं, उसे छोड़िए, उनका हम नहीं खाते, ये सब्जी खाते हैं हम लोग, उस पर आना चाहिए सबको। तो सब्जियां वो जो वहां से आई, बाहर से हमलावरों से, तो वो अरे भाई नाम बदल देते हो, वेजिटेबल बिरयानी नाम तो रखा, बाकी कुछ और नाम रख लेते, उसमें सिवाय चावल के कुछ भी यहां का नहीं, यहां की कदीम रिवायात का। अगर उसमें आलू होंगे, उसमें टमाटर होंगे, उसमें गोभी होगी, और नाम भी ये ले लिया जो हमलावर लेके आए थे, बिरयानी, कुछ और नाम रख लेते।
या वेजिटेबल पुलाव या वेजिटेबल बिरयानी, कोई हर्ज नहीं है इसमें। हमारी कितनी जो अच्छी चीजें हैं वो लेते चले जाओ, दुनिया में आती चली जाएंगी। तहजीबें, परंपराएं, खाने पीने की चीजों के चरण में लाल मिर्च यहां की नहीं है, यहां काली मिर्च होती थी बस। यहां हिंदुस्तान के अंदर ये लाल मिर्च बाहर से आई, और ये भी बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 17वीं शताब्दी के अंदर आई, यहां पर 17वीं सदी के अंदर। और ये भी वही लेके आए जिन्हें ये हमलावर कहते, और उसकी खेती की और उसको चलाया। तो खाने पीने की चीजें थी, पीने की छूट गई। हर घर में चाय, छोड़ दो चाय, चाय तो ये ब्रिटिशर्स ने यहां पर बागात लगाए थे, चाइना के अंदर होती थी, वहीं से लेबर लाए थे चाइना से इसकी, और यहां पे प्लांटेशन किया था, और इसको हल्के हल्के करके पहले लोगों को पीना सिखाया था और बढ़ावा दिया था कि खेती बढ़ जाए। नहीं, शुरू में लोग लेते थे। साउथ इंडिया में कॉफी बहुत चलती है, काफी अरब से आई, कहवा कहते थे, टर्किश में जाके कहावा हुआ, वो इटालियन में जाके जो है वो कैफे हुआ, कैफे वो कॉफी हुई। आज भी दुनिया में 2 तरह की कॉफी मोटी मोटी कहलाती हैं पूरी दुनिया में, उसमें से एक का नाम है अरेबिका, जो 2 किस्में हैं, एक रोबस्टा। ये अरेबिका जो है उसकी मूल जो है वो अरब है। अब सब जगह अरेबिका का टेस्ट बदल गया, खेती की वजह से, अलग अलग सरजमीनों की वजह से उसके फ्लेवर बदल गए, लेकिन वो नाम बाकी हर जगह। यहां भी हिंदुस्तान में, साउथ इंडिया में अरबे की उसकी पूरी पीछे स्टोरी है कि वहां अरब से कौन लाया था, इसकी यहां पर खेती शुरू की थी। तो ये सारा साउथ इंडिया जो है वो प्रीडोमिनेटली वो लोग कॉफी पीते। तो चाय कॉफी छोड़ दो, अगर हमें अपनी पुरानी कोई चीज लेनी है, हर्ब्स की चीजें पीते थे, खाली वो पिया करें, तुलसी के पत्ते। और वो आचार्य प्रशांत ने तो अपनी तकरीर में कहा कि वो तो सोमरस पीते थे पहले, तो देवी देवताओं पुरानी किताबों में जिनका जिक्र है, जिसमें नशा होता था। और नशे को हराम तो इस्लाम खास तौर से वाज़ेह लफ्ज़ में कुरान ने किया। अब नशाबंदी की सब तरफ बातें होती है कि नशा बुरी चीज है। आज जिस हालत में हमें जो किताबें मिलती हैं वहां नहीं है ये कि यानी इंसान आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाए तो नशा बुरी चीज नहीं है, यानी नाम ही नहीं है। आप बाइबल के अंदर हजरत ईसा के साथ में रखा हुआ है कि वो शराब इस्तेमाल करते थे या कराते थे, और ये बाइबल के अंदर जो आज की बाइबल है वहां किसी जगह पर नहीं है कि ये कोई बुरी चीज है, और इनके पुराने स्क्रिप्चर्स में किसी जगह नहीं है कि बुरी चीज है। ऐसे कि जब इंसान आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो तो कोई बुरी चीज है। अब वो बुरी चीज पूरी जो बनी और जिसको कहा गया कि रुकना चाहिए और गलत है, ये तो इस्लाम लाया। या ये जो लेटेस्ट एडिशन है कुरान ने वाज़ेह तौर पे कहा हराम, रोक दो इसे। अब जगह जगह रोकने की बातें यहां पे होती हैं, तो ये भी तुमने हमलावरों से लिया, ये भी आपने उनसे लिया, इजाजत दे दी सबको कि नहीं है, हराम नहीं है, बुरी चीज नहीं है। ये तो हमारे पुराने कल्चर से चली आ रही है। तो कल्चर क्या था? एजुकेशन सिस्टम। ये कॉलेजों की तालीम छोड़िए, अपने पुराने सिस्टम पर आइए जहां 25 साल तक होती थी तालीम। बस छोटे से बच्चा छोटा होता था तो गुरुकुल भेज देते थे, ये आश्रम धर्म कहलाता था। उस आश्रम धर्म के अंदर पहले 25 साल स्टूडेंट लाइफ के होते थे, उसके बाद गृहस्थ आश्रम होता था। फिर आप आके जिंदगी बसाएं, कारोबार करें, शादी वादी करें। 25 साल और 50 हो गए, अब रिटायरमेंट ले लें। 50 साल में रिटायरमेंट, ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं इनको 50 साल में रिटायर हो जाना चाहिए। अगर अपनी पुराने कल्चर पर आए, अपनी पुरानी सभ्यता पर आए, और 75 साल का हो के तो जंगलों को चला जाना चाहिए, संन्यास ले लेना चाहिए। तो सिस्टम तो ये रखा था, एजुकेशन सिस्टम 25 साल तक तालीम होगी, छोटे से बच्चे को भेजो गुरुकुल के अंदर। ये कॉलेजेस के अंदर से जिनको कहा जा रहा है कि तुम इस कल्चर को अपनाओ, हमारे अपने पुराने कल्चर को, तो वो एजुकेशन सिस्टम तो ये था। तो इसे छोड़िए, ये कॉलेजेस क्यों खुलते चले जा रहे हैं? उसमें जिनसे कहा जा रहा है उनको क्यों दाखिले दिए जा रहे हैं? क्या क्या चीजें सब, जिसे आक्रमणकारी कहते लेते। इंडियन रेल जो दुनिया की सबसे बड़ा नेटवर्क है, किसने शुरू की यहां पर? वो जिसे हमलावर कहते। खेल कूद सब उसमें कल्चर में आता है हिंदुस्तान का, जिसे अब धर्म बन गया। ये सबसे पॉपुलर खेल क्रिकेट ब्रिटिशर लाए, उससे पहले कोई क्रिकेट का यहां पे वजूद नहीं था, कोई जानता नहीं था। तो गिल्ली डंडा को फरोग दे,
ये क्रिकेट को हटाएं, बंद करें, हमारे कल्चर के खिलाफ है। कल्चर बदलते रहते हैं। और फिर वही इस मौजू के ऊपर एक मैंने सुनी थी बड़ी अच्छी आचार्य प्रशांत की, एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कैसी परंपराएं बदलती चली गई हैं, बदलना चाहिए वक्त के साथ। उनका असल इंपॉर्टेंस, उन्होंने आचार्य प्रशांत ने कहा असल अहमियत सत्य की है, सनातन सत्य की। ऐसा सनातन, यानी एक तो सत्य है, हर जगह की सच्चाई अलग हो जाती है, सनातन सत्य, इटर्नल ट्रुथ। यहां तो दो लफ्जों से मिलकर इंग्लिश में बना, दो अल्फाज जो हैं वो संस्कृत के आए, हिंदी में जो या संस्कृत में जब बोला, कुरान ने उसे कहा एक लफ्ज में हक। उनका क्या, जो परंपरा या जो रिवायत हक के खिलाफ हो उसे छोड़ दो, और बाकी बहुत अच्छी बात है पुरानी भी लो, अगर इस वक्त के लिए मुफीद है तब। एलोपैथी कहां नहीं है, एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी तिब बहुत अच्छी चीज है, नेचुरोपैथी और बहुत अच्छी चीज है आयुर्वेद, इन सब की अपनी इफादियतें हैं। इनके सबके प्रैक्टिशनर्स जब सर्जरी करानी होती है तो एलोपैथ के पास जाते हैं। तो ये बड़े बड़े सारे मेडिकल कॉलेज जो सिस्टम चल रहा है, इसमें बहुत खराबियां हैं लेकिन बहुत खूबियां भी हैं। इन्हें सबको एबॉलिश किया जाए कि ये नहीं होगा, कानूनन बंद कर दिया जाए। कुर्ता पैजामा ये या कमीज पैजामा, ये तो आरएसएस के चीफ भी पैंट पहन कर जाते हैं, कोट पैंट पहनते हैं। ये पैंट कहां से आई, कमीज पैजामा कहां से आया? कमीज पैजामा मुसलमानों से आया, अब उधर अफगान की तरफ से आया, टर्की अफगान की तरफ से, ईरान की तरफ से पैंट ये लोग लेकर आए। गांधी जी जाते थे, जो कुछ पहनते थे वही पहन के ब्रिटिशर्स के यहां गोलमेज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करते थे, अपनी बकरी लेकर जाते थे। वो थे अपने उसूलों के ऊपर। हमारे प्राइम मिनिस्टर तो खुद उसी जमात के अंदर है जो ये कहती है, जो हिंदुत्व की बात करती है, वो जहां जाते हैं वहां का पहन लेते हैं। वहां जाते हैं तो फिर बहुत ही शानदार से लवा सूट पहनकर जाते हैं, धोती पहनकर क्यों नहीं जाते? कोई हर्ज नहीं। जो परंपराएं तहजीबें अपने वक्त के साथ में बदलती रहती हैं, और जो अच्छी चीज हो, जो ठीक हो, उसे इख्तियार करो, और जो हक के खिलाफ हो उससे चेंज कर लो। इन परंपराओं के अंदर रिलीजन्स भी आते हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब। अरे यहां पर तो कौन से एक है? अगर हम कहें हिंदू राष्ट्र के देवी देवता, तो नॉर्थ इंडिया के अलग है, साउथ इंडिया के अलग है सारे। और जहां से चले आ रहे हैं, महाजन प्लान वाले मनु हजरत नूह से पहले के जो देवी देवता थे यहां पर, वो थे नक्षत्र और वासुदेव, और जो जिन देवी देवताओं का जिक्र आया है, 4-5 देवी देवताओं का जिनका जिक्र आया, वो नक्षत्र का तो कोई मंदिर आज नहीं होता कहीं। फिर वो सैलाब के बाद वाले जो देवी देवता थे वो बदल गए, और वेदों ने सिफात का जिक्र किया था, एक परमेश्वर के, एक खुदा की सिफात का जिक्र किया था, वो देवी देवता बन गए बात को। तो वो उस दौर के देवी देवता जो बात को आए। अब कहीं अग्नि का मंदिर नहीं होता, अब कहीं वायु का मंदिर नहीं होता, जो जिनका उसके अंदर तस्करा है, ब्रह्मणस्पति, प्रजापति, उनके कोई मंदिर कहीं नहीं होते। जब उस पर आए थे तो इनको पूजा जाता था। जब सिफात को उन्होंने देवी देवता मान लिया या समझ लिया एक खुदा की, और फिर नए बनते चले जा रहे हैं। ऐसे साउथ इंडिया में कई देवियां हैं, गुजरात और राजस्थान के इलाके में जो बेपनाह आगे बढ़ गए, जिनका कोई तस्करा कहीं इससे चंद 100 साल पहले नहीं मिलता कहीं पर। तो नए बनते चले जा रहे हैं, कोई फिक्स भी नहीं है हर इलाके के। किसे कहेंगे हम यूनिफॉर्मिटी या कल्चर की यकसानियत? इनमें से किसको कहेंगे जिसे हम हिंदू राष्ट्र के साथ में लाएं? कुरान ने क्या कहा था? मैं वो बात जो इन्होंने कही आचार्य प्रशांत ने, कि सत्य पर आधारित सनातन सत्य पर, वो सच जो कभी बदला नहीं है, उस सच्चाई वो ज्यादा है में या ये परंपराएं ज्यादा हैं में? रिवायात इसमें बहुत सी गलत हैं, छोड़ो, अच्छा किया छोड़ दी, आज के लिए मुफीद नहीं है। और आगे फिर छोड़ देना इनको, इस वक्त की भी और ज्यादा अच्छी मिले रहन सहन के एतबार से, जीने के एतबार से जो चीजें हो, लेकिन उनमें से कोई चीज सत्य सनातन के खिलाफ ना जाए, ये पहले नंबर पर है। यानी हक के खिलाफ ना जाए, ये पहले नंबर पर है। तो ये बात कुरान ने कही थी। कहा था कि वैदा क़ील, जब उनसे ये कहा जाता है कि तुम
वज़ा क़ीला लहुम इत्तबिऊ मा अंज़लल्लाह, जो अल्लाह ने नाजिल किया है ना हक, उसके पीछे चलो, उससे मत हटो। तो कहते हैं कालू बल नत्तबिऊ मा अल्फ़ैना अलैहि आबाना, हमने तो हमारी जो परंपराएं चली आ रही, रिवायात पुरखों से चली आ रही, हम तो उस पर रहेंगे। तो फिर कुरान सवाल करता है कि क्या तब भी उसी के ऊपर रहोगे, तब के वो उन्होंने उन लोगों ने अक्ल से काम नहीं लिया हो या वो लोग सत्य के मार्ग से हट गए हो, तब भी उसी पर चलते रहोगे? इसे देखो मेयार हक होगा, फिर तुम्हारी रिवायात कुछ भी अपनी बनाते रहो, हर इलाके की अलग होंगी, एक जैसी नहीं होंगी, जबानें अलग है ना हर थोड़ी दूर पर, ये सब उसी में आता है कल्चर में। किसे कहेंगे एक कल्चर? यहां मुसलमानों ने गलती की, यहां जब आए कौम, ये कौम क्या थी? हजरत नूह की कौम जो तबाह हो गई, हजरत लूत की कौम जो तबाह हो गई, मुस्लिम कौमियत, ये नबियों की कौमों के नाम है। जहां तक पैगाम पहुंचे जिन सबको, वो सब कौम में शामिल हैं। जहां तक पैगाम पहुंच सकता हो, जिन तक बात पहुंच सकती है, वो सब कौमें होती हैं। वो उनका अपना एक खास मजहबी अपनी एक शनाख्त बना लेते हो। ये आए, उन्होंने कहा हम एक अलग कौम है थोड़े दिनों के बाद, और उस कौम को इन्होंने अपनी कल्चर से जोड़ लिया, रहन सहन की रिवायत उसके साथ में, वो रहन सहन सबका एक जैसा हो जाए। ये पैंट मत पहनना, कुर्ता पैजामा पहनना। ये अपने आप को बिल्कुल अलग बनाकर पेश किया, ये नहीं था शुरू में जब यहां मुसलमान दाखिल हुए थे। ये बात को डेवलप हुआ जब इधर अफगानिस्तान की तरफ से आए हैं रूलर्स, उस दौर की बातें हैं। उससे पहले तक नहीं था ये, तो उससे पहले तक लोगों को एतराज भी नहीं था इस्लाम पर। ये वहां से शुरू हुआ। ये मुसलमान की एक अलग शनाख्त होगी। ये इलाकाई कल्चर से इस्लाम नहीं मना करता। वही पहनो जो वहां के लोग पहनते हैं उस इलाके के, वही बोलो जो वहां के लोग बोलते हैं, वही खाओ पियो जो वहां के लोग खाते पीते हैं। तुम्हें कुछ और पसंद है वो भी कर लो, लेकिन अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना, ये थी एक मुस्लिम कौमियत बन गई। और फिर उसने जब आपस में दो इन कौमियत में झगड़े शुरू हुए, तो सबसे पहले लाला लाजपत राय ने कहा था, आर्य समाजी थे, कांग्रेस में भी आए थे, ये सदर भी कुछ दिनों रहे थे, कि ये जो मुसलमानों के इलाके ये साथ नहीं रह सकते, इनके कौमें, ये इनका इलाका अलग हो जाए, हमारा अलग हो जाए, अलग कौम है। सावरकर ने कहा था हिंदू अलग कौम है, ये अलग कौम है, लफ्ज हिंदू इस्तेमाल किया था। और ये मुसलमान अलग कौम है, साथ नहीं रहेंगे। गोलवालकर साहब ने किया था ये दो अलग कौमें हैं, ये साथ नहीं रह सकती। हम ज्यादा हैं तो जब तक ये बिल्कुल हमारा परंपराएं सारी ना ले लें, उसे वो कल्चर कह रहे हैं। फिर उन परंपराओं की बात तो करें, कौन सी है वो, क्या है जो सब जगह यकसा है, यहां पर जिसे इख्तियार कर लें, तो उस पर बैठ के बात करें, समझें कि क्या है प्राचीन, और क्या आप उसे वापस लेने को तैयार हैं खुद। असल सच्चाई यही है कि जो हक के खिलाफ हो, सत्य के खिलाफ हो, ऐसी सारी परंपराओं को छोड़ दो, गलत थी। और जो मुफीद हो इंसानियत के लिए, अब हक के अलावा भी नई नई आती चली जाए, लेते चले जाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही कहा था कि तुम्हें जहां मिले अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन, अरे तुम्हारी है, तुमसे खो गई होगी। हिकमत की जो भी चीज मिले, यानी जो भी मुफीद चीज मिले, ले लो, अपनी समझ के ले लो, इसमें कोई संकीर्णता नहीं थी। यहां इन्होंने अपने आप को, जब से मुसलमानों ने अलग प्रेजेंट करना शुरू किया, वहां से झगड़ों की बुनियादें पड़ी। वरना यहां देवी देवता का ये कैसे कौन पूजा गई, तो सबके अलग अलग हमेशा से थे, उस पर कोई इख्तिलाफ नहीं था किसी तरह का। और जब ये लोग जब आए हैं ये इधर से, अफगानिस्तान की तरफ से, जो मुस्लिम कहलाते थे, अपने आप को मुस्लिम कहते थे रूलर्स, उससे पहले तक यहां कोई इख्तिलाफ इन बातों पर नहीं था। कोई नमाज पढ़ता है या कोई अपनी किसी और तरीके से पूजा करता है, बल्कि लोग सुनते थे और उसको मानते चले जा रहे थे। तो बात ये ठीक है। तो ये अलग शनाख्त, इस शनाख्त में इस्लाम किधर है? दुनिया में किसी जगह है, किसी एक जगह जिसे हम कहें ये है एक निज़ाम आइडियल, जब इस्लाम पीस है, इस्लाम जो है वो अमन है। दिखाओ दुनिया में कहां पर अमन है जहां मुसलमान रहते हैं।
जहां अक्सरियत में उसकी बात करो, चलो अकलियतों को तो ये तंग करते होंगे, जहां अक्सरियत में वहां पर कहां पर हमने यही तो कहते हैं कि आप दिखा तो दो किधर है। तो फिर ज़बानी नहीं काम चलेगा, दिखाना होगा। कैसे दिखाएंगे? जिन्होंने का अलग मुल्क ले लेंगे, मुस्लिम कौम अलग है। क्यों कहा था, कब कहा था? वो आदमी जिसका कोई मजहबियत से कोई ताल्लुक ही नहीं था, जो पक्के एथीस्ट थे, ये सब तो एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन उन्होंने कहा कि इस्लाम अलग है और मुसलमान अलग कौम है और हमें अलग चाहिए। बंटवारा हो गया, अलग कौम जो है वो अलग जगह चली गई। ये ऐसा कोई तसव्वुर इस्लाम के अंदर नहीं था, ये कौमियत का तसव्वुर ही नहीं था। मुस्लिम कोई कौम नहीं, ये तो मिल्लत थी जिसके लिए किसी बाउंड्री की जरूरत नहीं। ये पाकिस्तान के फाउंडर दो कहलाते हैं, एक फिक्री नजरियाती आइडियोलॉग होते थे अल्लामा इकबाल, जो वहां पे माना जाता है पाकिस्तान, कि इन्होंने आइडिया दिया और फिर उस पर अमल दरामद जो है वो जिन्ना ने किया। इकबाल ने तरदीद की। अल्लामा इकबाल की सेंटेनरी होने जा रही थी, मुझे साल याद नहीं रहा, जब काफ़ी साल पहले, अभी 100 साल पूरे होने की बड़ी तकरीबात, बहुत पूरे पाकिस्तान के अंदर ये थे कि वो तो वहाँ की सबसे बड़ी शख्सियत के नजरिया पाकिस्तान के फाउंडर बानी। और वो चंद दिन पहले वो किताब आई सामने जिसमें उनके साहबजादे, उन्होंने मेंशन किया था जावेद इकबाल ने, कि वो तो इसके हामी नहीं थे, उन्होंने ओरिजिनल उनकी राइटिंग में तहरीर पेश की, उनकी हैंड राइटिंग के अंदर उन्होंने तरदीद की थी। जब उनके साथ में कहा गया कि ये अलग, उन्होंने कहा मैं किसी ऐसे पाकिस्तान को नहीं चाहता था जो इंडिया से बाहर हो। इंडिया के अंदर रहते हुए हमें एक अलग किसी स्टेट में अपना निजाम कायम करने की हमें इजाजत दी जाए, ताकि हम दिखाएं इस्लाम क्या है और वो इंडियन कन्फेडरेशन का हिस्सा हो। यूनाइटेड स्टेट्स में होता है, 50 रियासतें हैं स्टेट्स यूएसए के अंदर, 50 के अलग कवानीन है, अपने अलग कानून है। वो सब मिलके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहलाता है, मुत्तहिदा। ये सारी स्टेट जो है, इमारात जो है, इनका सबका इत्तेहाद है, एक मुल्क से हो गया। कानून सब जगह के अलग अलग हैं, उन सारी रियासतों के अपने लॉज हैं। सिर्फ वो डिफेंस और इकोनॉमी और क्या कुछ चीजें जो है वो सेंटर के पास है, बाकी जो है वो हर एक के अपने अपने कानून हैं, हर स्टेट के। उनका ये उनका सबका इत्तेहाद हो गया, एक विफाक कहते हैं उर्दू। तो उन्होंने कहा मैं तो एक विफाक की बात करता था। इकबाल ने कहा ये गलत मेरे नाम से मशहूर किया जा रहा है। अपनी जिंदगी में उन्होंने ये लिखा कि मैं किसी ऐसे पाकिस्तान को चाहता हूं जो हिंदुस्तान से निकल जाए। असल में तो वो तसव्वुर भी जो है इम्प्रैक्टिकल है। अच्छा कहा था उन्होंने, वो जो यूनाइटेड स्टेट्स वाला है वो यहाँ के लिए नहीं प्रैक्टिकल था। यहाँ वो भी इन्होंने, लाजपत राय ने भी शायद यही कहा था। बहरहाल वो तसव्वुर यहाँ के लिए प्रैक्टिकल नहीं था, कम से कम अब नहीं है कि मुल्क को तोड़कर कुछ हिस्से जो है वो जो 1947 के अंदर किया गया है यहाँ, इसमें किधर निजाम है, कौन से मुल्क के अंदर है? पाकिस्तान तो छोड़िए, तबाह हो चुका है। किस जगह है इस्लामी निजाम जिसे सही ईमानियात जानते हो, सही इस्लाम जानते हो, और जिसको देखकर दुनिया बेचैन हो जाए कि ये निजाम तो हमारे यहां होना चाहिए। अगर अमन वाकई होगा, अमन के लंबरदार होंगे, तो दुनिया होगी बेचैन कि हर जगह बेचैनी है, ये ठीक है, वो किधर है? तो खाली किताबों से बताते रहेंगे, तकरीरों से बताते रहेंगे इस्लाम पीस है। अच्छा कैसे दिखाएंगे? आप दिखाइए ना। मिल्लत ये है कल्चर, रिवायात नहीं जो चली आ रही है। तो ये मिल्लत क्या है? इस मिल्लत के लिए तुम्हें अपने कोई सूबा बनाना एक जरूरी है? कोई सूबा बनाना जरूरी नहीं। जहां जहां लोग इस मिल्लत जो हक उस पर अमल शुरू कर दें, वो सब मिल्लत। और कुरान ने यही कहा था, 5 जगह कहा है। सूरह हूद में कहा सब रसूलों का जिक्र करके जिनकी कौमें तबाह हो गई, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कुल, तुम इनसे कहो अच्छा तुम जो कुछ सही समझ रहे हो ना, करो, अपना निजाम चलाओ। इन्ना आमिलून, हम अपना चलाते हैं, अलग मुल्क लेकर, अलग मोहल्ला लेकर, वहीं हम अपना चला रहे, तुम अपना चलाओ, मालूम हो जाएगा, जल्दी मालूम हो जाएगा। कई जगह ये बात रखी, एक जगह और कहा कि कुल, तुम कह दो ये हुक्म है, फिर ये आपको भी हुक्म है। या कौम अमलू अला मकानतकुम, ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह करो अमल, इन्नी आमिल, और मैं अपनी जगह मैं, और हम भी नहीं है। जैसे पहली बार आए सुनाए थे, इन्ना आमिलून, हम सब कर रहे हैं,
मैं अपनी जगह कर रहा हूं अमल, इन्नी आमिल। ये पता चल जाएगा कि अंजाम किसका अच्छा हुआ। जिसका निजाम जो है वो जुल्म का मतलब सच से हक से हट जाना उस पर मुनज़िर होगा, वो तबाह होते रहेंगे, वहां बेचैनियां रहेंगी, वहां अमन नहीं होगा, ये वो फलाह नहीं पाएंगे, फलाह यहां होगी, लोग देखेंगे। फिर कुरान ने कहा था ये ऑफर रखो। अब आज जो मुस्लिम कौमियत कहलाती है, जितने मुसलमान हैं यहाँ, उन सब को तो मैं समझा नहीं सकता, लेकिन जिनकी समझ में इस्लाम आया है, जिनकी समझ में ईमान आया है कि किसे कहते हैं, वो करें अपनी जगह अमल ना, उसके मुताबिक करें, मिल्लत इब्राहिमी के मुताबिक। कौन रोक रहा है? फिर बताएं कि ये हमें सत ऐसे ही बताएगी, अल्लाह ने नादिल किया, आप अपने हिसाब से करिए, देखेंगे रिजल्ट्स किधर अच्छे हैं। आप सत किसी और चीज को समझ रहे हैं, कोई इतराज नहीं, आप कीजिए अमल, हम इस पर अमल कर रहे हैं। और ये जिसे परंपराएं, ट्रेडिशन कहते हैं, इसमें जितनी अच्छी हैं, आप भी वापस जाइए, हम भी वापस जाने को तैयार हैं। और जितनों पे आप वापस नहीं जा सकते, आज के लिए अच्छी हैं, वो आज के लिए रहने दी। हम कुछ अलग अपने कल्चर, परंपराएं नहीं रखना चाहते। हमने तो कुरान ने मना किया है कि ये आबा व अजदाद और ये उसकी कौन सा, उनके पीछे चलोगे, चाहे उन्होंने बातें बहुत सी गलत की हो, चाहे उन्होंने अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया हो, तो हम अपनी जगह पर हम अपने अमल कर रहे हैं। तो ये दिखा दीजिए, अपनी जगह पर करके दिखा दीजिए, वो एक मिल्लत हो जाए, वो जुड़े रहेंगे आपस में, वो हर एक अपनी अपनी जगह अलग भी नहीं होगा, वो जुड़े होंगे, वो बाकी के खिलाफ नहीं होंगे, ये दिखाने के लिए होंगे नमूना के, ये है प्रैक्टिकल नमूना। फिर क्या तकरीरें और क्या कुरान लेकर जाएंगे और क्या आप लोगों को समझाते रहेंगे, कायम करके दिखाइए ना। और कुछ भी दिक्कत नहीं है उसके अंदर, ना कोई स्टेट मांगनी है, ना कोई मुल्क अलग मांगना है। और जब पीस होगा और रहमत होगी तो अपने आसपास के लिए रहमत बनेंगे ना, और नहीं बनेंगे तो फिर नहीं आया इस्लाम आप में। अपने आसपास के लिए अगर रहमत नहीं बन सके, आपकी जिंदगी में पीस आए और आसपास के लोगों को भी महसूस हो तो क्या। और फिर कुरान ने कहा कि रिजल्ट्स देख लेना, तो ये ऑफर रखो, लेकिन उस ऑफर के लिए खुद करके दिखा दो। छोड़ो इस बात को कि ये तो जगह एक पूरी होनी चाहिए थी, फिर जगह हो, फिर हमारी हुकूमत हो, फिर हमारा ये हो, और आज तक कहीं उनमें से किसी हुकूमत के अंदर निजाम बना नहीं। ये है जो आपकी कॉल हो, हमारी कॉल हो, बशर्ते कि आप खुद तैयार हो जाएं कि हमें दिखाना है। आप मिल्लत इब्राहिमी पर हो, वो जो कम से कम समझ चुके हैं मिल्लत क्या चीज है। इतने लोग भी काफी हो जाएंगे जब ये नजर आएगा कि इनके चारों तरफ तो शांति और अमन फैल रहा है और यहां लोग सुकून से हैं। और उनसे कहें जाइए परंपराओं पे वापस, पुरानी नहीं जा रहे हैं, वो नहीं जाने को तैयार होंगे। और जितनों पे जा सके, जिसमें कोई हर्ज नहीं है, उसमें हमें भी कोई इतराज नहीं। आपको क्या जरूरत है कि आप अरबी फारसी में नाम रखें? आप क्यों नहीं रख सकते यहां की जबान में नाम? तो कहेंगे कि तुमने तो रखा नहीं अपने बच्चों का। नहीं था ये कॉन्सेप्ट, चीजें इर्तिका में आते रही है। जब उस वक्त की बात, जब बच्चे मेरे थे, तो जब नाम रखे गए, लेकिन क्यों यहां से अलग हटकर एक अलग चला जो है वो बाहर के नाम ढूंढते हैं, बाहर की जबानों के। आप यहां की जबानों में रखिए ना। जिन चीजों को वो कहते हैं कि ये यहां पर अलग, तो नहीं, हम अलग नहीं होंगे बशर्ते कि वो हक के खिलाफ ना हो। और फिर हम हक क्या है हम कर रहे हैं, दिखाएंगे आपको, रिजल्ट दिखाएंगे। ये करके दिखा दीजिए, ये आपके करने का काम है। नमूना तो पेश कीजिए, नमूने कहीं है ही नहीं, बात थ्योरेटिकल चल रही है। कहते हैं वो निजाम, वो जो 14 साल पहले फेल हो चुका, थोड़े दिन चलकर, अब आप दिखाइए कि हम ना आ सकता है। ये तो बताया था कुरान ने कि वो उसे बिगाड़ देंगे लोग, फिर वो आएगा। और फिर असल बात तो ये थी कि शायद कि वो यहीं से आएगा, इसी जगह से लोग देखेंगे जहां आप हैं। तो ये प्रैक्टिकल नमूने पेश करके दिखा दिए। कहे गए मेरी कौम के लोगों, तुम जैसा करना चाहते हो वही कौम है, हमारी कौम है, हम उनकी कौम है। तुम जैसे समझ रहे हो वैसे अमल करो। बहुत सी चीजें ऐसी होंगी जो हक के खिलाफ नहीं होंगी, हम भी मानेंगे। बहुत सी ऐसी होंगी तुम खुद नहीं जाओगे पुरानी परंपराओं पे, रिवायात पर वापस नहीं जाना चाहोगे, नहीं जा सकते। इसमें तो एवोल्यूशन है, लगातार इर्तिका बदलती चली जाएगी। हाँ, जिसे वाकई कुरान कहता है कि इन चीजों पे हमारा होना चाहिए मिल्लत, वो मिल्लत का कल्चर हम दिखाएंगे। और आप जिस चीज को समझते हो वो आप दिखाना, और फिर देखें कि रिजल्ट कहां आ रहे हैं, अमन कहां कायम होता है। इस पे कोई किसी को इतराज नहीं होगा, हम साथ चल रहे हैं आपके, बस अपनी जिंदगी में ऐसा कर रहे हैं, कोई अलग कुछ नहीं चाहिए। अलग का तसव्वुर ही गलत था। अल्लाह ताला ये समझ में आने की तौफीक अता फरमाए उन लोगों को, कम से कम जो समझ चुके हैं कि कुरान के मुताबिक ज़िंदगी होनी चाहिए, ईमान क्या है और अमल क्या है। और ये कौमियत जो है
ये कौमियत कोई बहुत सेहतमंद चीज़ नहीं है। दिखा दीजिए मिल्लत इब्राहिमी के नमूने। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरान, लिदीन तआला जवादुन करीम।